वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए देख लेते हैं कि कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए। अगर इस वीडियो के अंदर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो जैसे हमने जून के अंदर 5 स्टॉक दिए थे, जुलाई के अंदर भी स्टॉक्स दिए थे, तो इस तरह से ये अगस्त महीने के लिए भी हम स्टॉक्स कल मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा जिसके अंदर आपको 2% का स्टॉप लॉस और 10% का टारगेट होता है। और उसका रिजल्ट आप वीडियो पड़ा हुआ है अभी चैनल में, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अभी ये समझो कि जब भी मार्केट ऐसे बुलिश होता है, यहाँ रेंज बना के ये बुलिश हुआ, तो ये इतना अभी नीचे आया है तो अभी कंफर्मेशन नहीं है सेलिंग का। वो कब आपको मिलेगा? आपको पीछे यहाँ चार्ट में दिखाई देगा कि देखो ये इतना बड़ा कैंडल था, फिर ये पोज हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर एक वीक इसका लो ब्रेक करने के बाद ये शार्प सेलिंग आया, लेकिन ये सपोर्ट लेके फिर से चला गया। ठीक है, तो अभी यहाँ एक सपोर्ट है, तो हो सकता है ये सपोर्ट तक आए, और ये सपोर्ट है 45,000 का। ठीक है, और मार्केट के अंदर अभी दो जगह पे बहुत अच्छा स्पेस है। ये देखो अभी यहाँ जो मार्केट एग्जैक्टली रुका हुआ है, यहाँ से आप देखो तो ये अपसाइड 700 पॉइंट का स्पेस है, रेंज है, और डाउन साइड भी 700 का स्पेस है। तो अभी मार्केट एग्जैक्टली बीच में है। ठीक है, तो अभी ये समझने के लिए आप जब भी ऐसा कोई ट्रेड करना चाहो स्विंग ट्रेड में, या बड़ा आपको टारगेट चाहिए, तो आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट करना होगा, तो आपको समझ आए कहाँ से कैसे ये मार्केट प्राइस कैसे मूव होता है। यहाँ पे देखो कि मार्केट ने यहाँ से हाफ तक आया, फिर यहाँ से हाफ तक आया, ये नीचे चला गया। तो अभी ये कैंडल से आपको वनडे कैंडल के अंदर बहुत अच्छा आइडिया आ सकता है, लेकिन वीकली के अंदर आपको ये क्यों दिखाया? क्योंकि आपको एक समझ आया कि यहाँ डाउन साइड में सपोर्ट है, ये पूरा सपोर्ट एरिया है। तो स्विंग ट्रेडिंग अगर कर रहे हो नेक्स्ट एक्सपायरी में कोई भी, तो ये सपोर्ट को आप दिमाग में टारगेट रख के ही ट्रेड करना। ठीक है, अभी वनडे कैंडल के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। लर्निंग पॉइंट्स आपको बहुत मिलेंगे, तो जो सीखना चाहते हैं ये पूरा वीडियो आराम से समझे। सब पॉइंट आप लिख के रख लो। यहाँ से सबसे पहले वनडे कैंडल के अंदर एक देखो, एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये ट्रेंड लाइन सिर्फ टेस्ट किया है, ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ टेस्ट किया था और अपसाइड चला गया, फिर से यहाँ टेस्ट किया, अपसाइड चला गया। तो ये वनडे कैंडल के अंदर ट्रेंड लाइन ये टेस्ट कर रहा है। अगर ये यहाँ से अप जाए, फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, तो आपको यहाँ मिनिमम नीचे पुट के साइड 500 पॉइंट का टारगेट रख के चलना है, स्विंग ट्रेडिंग हो या इंट्राडे हो। अगर डिलीवरी बेस में जाते हो तो किस तरह से ट्रेडिंग करना है, कैसे स्टॉप लॉस ट्रेड करना है, उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आपको बना के डाल दूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग में छोटे स्टॉप लॉस से कैसे डिलीवरी में ले जाके हम बड़ा टारगेट कैप्चर कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट ये समझ लो कि यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन मेंटेन करके आ रहा है तकरीबन 1-1.5 महीने से, तो अभी ये ट्रेंड लाइन पे टेस्ट किया है। अगर ये टेस्ट करके अपसाइड जाने के बाद ब्रेक करे, या फिर कल मानो कि स्मॉल क्वांटिटी में कैसे ट्रेड होगा कि यहाँ से अगर ये इसका लो ब्रेक करे तो यहाँ से पुट बाई करो मंडे को। फिर अगर ये अपसाइड जाने के बाद, ये ट्रेंड लाइन टेस्ट करने के बाद नीचे आता है, तो यहाँ से एग्रेसिव क्वांटिटी में आप पुट बाई कर सकते हो और आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इतना प्रॉफिट मिलेगा 1:5, 1:10 तक का प्रॉफिट मिल सकता है, यानी कि नेक्स्ट 1 महीने का प्रॉफिट एक दिन में आप कमा सकते हो। अभी उसके लिए और एक पॉइंट ये समझो कि मार्केट ने क्या किया। यहाँ से ये रेंज बनाने के बाद ये अपसाइड गया, नीचे आया, ये पुराना जो सपोर्ट था वहाँ से ये ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ है, ये एम पैटर्न बना के नीचे तो आ गया, लेकिन ये फिर से अपने पुराने जो सपोर्ट एरिया है जहाँ ब्रेकआउट किया था उसके पास आया है। तो यहाँ से जब तक ये ब्रेक ना करे, जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया, उससे पहले आपको बिना देखे पुट के साइड कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि यहाँ देखो आप कि जैसे ही ये नीचे तो आ रहा था, लेकिन एक ही कैंडल में ये बाउंस किया, ये सपोर्ट लेके लास्ट 3 दिन से सेलिंग आ रहा था, लेकिन यहाँ किसी नया लो नहीं लगाया है और ये स्ट्रांगली बाउंस बैक हो गया। तो इस तरह से ये एग्जैक्टली अभी सपोर्ट पे है, मेक और ब्रेक लेवल पे, जिस साइड चलेगा बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया कि अभी सपोर्ट पे है, तो ये देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। तो अगर मान लो कि अभी ये जो डोजी कैंडल है, डोजी का मतलब क्या होता है ये समझ लो कि ये कैंडल कब बनता है, जब मान लो कि बायर ने मार्केट को अपसाइड ले जाने के लिए ट्राई किया, मार्केट नीचे आ गया, सेलर ने नीचे ले जाने के लिए ट्राई किया, बायर फिर से अपसाइड ले गए, तो ये बीच में कैंडल आ गया है। तो बीच में जब भी कैंडल आता है क्या होता है, आप ये समझो, जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक ना करे या लो ब्रेक ना करे, आपको कोई भी बड़ा ट्रेड नहीं मिल सकता।
ठीक है। तो आपको ये देखना है, और उसके भी ऊपर एक एडवांस पॉइंट ये है कि 12:30 से 1:30 बजे के आसपास कभी भी आपको ये नेक्स्ट फ्यूचर में काम आएगा। तो ये लिख के रख लो, 12:30 से 1:30 बजे के आसपास अगर ऐसा कोई कैंडल जो वनडे में बना हो उसका हाई या लो ब्रेक कर रहा हो, तो मिनिमम आपको 200 पॉइंट या 300 पॉइंट का टारगेट रख के चलना है। इंट्राडे में ही आपको जैकपॉट मिल जाएगा, वो भी नेक्स्ट 15 दिन का आपको प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि लर्निंग पे फोकस करो। अगर लर्निंग आपको समझ आ गया तो हर एक मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या कोई भी चार्ट हो या स्टॉक हो, ठीक है। अभी हमें ये तय करना है यहाँ पे मार्केट का क्लोजिंग क्या है, ये देखो 45,468, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमें ये देखना है कि इस कैंडल का हाई है 45,727 और इसका लो है 45,238, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर के साइड, 200 पॉइंट नीचे के साइड और एग्जैक्ट क्लोजिंग बीच में आया है। तो हमें यहाँ से ये समझ आना चाहिए कि अगर मान लो कि इसका लो ब्रेक किया तो हमें टारगेट कहाँ तक मिल सकता है। हमें टारगेट मिल सकता है 44,500 तक हमें टारगेट मिल सकता है। अगर इसका हाई क्रॉस किया, ठीक है, 45,750 का, तो आपको टारगेट पहला मिलेगा 46,000 तक पहला टारगेट मिल सकता है। और उसके बाद यहाँ हर जगह पे रेसिस्टेंस है, तो यहाँ टाइम स्पेंड करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे सिंगल कैंडल में इतना बड़ा 1000 का कैंडल बना दे। अगर ऐसा कैंडल बनाना है तो इसके लिए गवर्नमेंट का या कोई भी बहुत बड़ा न्यूज़ होना चाहिए, उसके बिना इतना बड़ा पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट यहाँ देखो, ये अपसाइड गया, फिर नीचे आया, फिर ये स्लो एंड स्टडी अपसाइड गया, ये कैंडल बनाया, नीचे आया, फिर पोज लिया, फिर अपसाइड गया, फिर पोज लिया। तो सेलिंग ऑलवेज फास्ट आता है। अगर यहाँ से बाइंग आना है तो ये स्लो एंड स्टडी यहाँ ऐसे पैटर्न बनाने के बाद फिर ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। तो ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में इंट्राडे में आपको एवरी डे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। वहाँ आपको ट्रेडिंग में कौन से लेवल्स पे क्या कितना आप वेट कर सकते हो और कितना स्टॉप लॉस दे सकते हो, वो आपको आइडिया है। अभी मैं आपको 15 मिनट चार्ट में उससे भी पिन पॉइंट एनालिसिस समझाता हूँ। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर आप चार्ट ओपन करके रखो और यहाँ देखो कि हो क्या गया है इसके अंदर। कि यहाँ एक पहले देखो ये रेंज बनाया था, यहाँ एक ये रेंज बनाया था, ठीक है। और ये रेंज यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया तो एग्जैक्ट ये नीचे आया इसके आसपास, सपोर्ट के आसपास, और फिर से ये अपसाइड चला गया। अभी ये आपको समझ आ गया कि रेंज बना के गया है। तो उसके बाद क्या हुआ है ये समझो कि यहाँ इसने एक टॉप बनाया, ये टॉप बनाया, फिर ये स्लो एंड स्टडी यहाँ फंस गया मार्केट, और एग्जैक्टली ये जो पिछला रेसिस्टेंस था वहाँ से ये पैटर्न बना के ये टेस्ट किया, नीचे आया, फिर से टेस्ट करके ये डायरेक्ट नीचे आ गया है। तो अभी ये एग्जैक्टली सपोर्ट पे है, जो मैंने पिछला आपको दिखाया वो सपोर्ट पे अभी एग्जैक्टली मार्केट आ गया। ये देखो, ये पुराना जो ब्रेकआउट था उसके आसपास का ये एरिया में है। तो अभी ये बेरिश 100% नहीं हुआ है, कंफर्मेशन नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 15 मिनट चार्ट में भी आपको एक ट्रेंड लाइन रखना है यहाँ से अप साइड से एक, ठीक है। यहाँ से एक आप ट्रेंड लाइन अच्छे से ड्रॉ कर लो पॉइंट टू पॉइंट, और यहाँ मार्केट टाइम स्पेंड करेगा एक दिन या मंडे को 12:30 से 1:30 बजे तक, और फिर ब्रेकआउट करेगा। बहुत ही अच्छा बढ़िया आपको कॉल के साइड ट्रेड मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि इसी एरिया में ट्रेड करने के बाद ये थोड़ा सा ये 12:30 से 1:30 बजे के आसपास ये ब्रेक करता है 45,300 200, तो आपको बहुत ही अच्छा मिनिमम 45,000 तो इंट्राडे में ही आपको मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम सब पॉसिबिलिटी, मैं आपको 3 पॉसिबिलिटी दिखाता हूँ कि फ्लैट खुले तो क्या करना है, और गैप अप खुले तो क्या करना है, गैप डाउन अगर ओपन हो तो हमें कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। अभी इसका क्लोजिंग समझ लो 45,468 का क्लोजिंग है, 0.10 का, ठीक है। तो अभी हमें ये करना है कि यहाँ अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, इसी बीच के एरिया में यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, और ये फ्लैट ओपन होने के 40-50 पॉइंट प्लस माइनस जो होता है उसको फ्लैट ही बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ ओपन हुआ और ये अपसाइड ब्रेक करता है तो एग्रेसिव जो ट्रेडर है वो यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। और आपका टारगेट हो जाएगा ये 45,750 का आपका टारगेट हो जाएगा। लेकिन जो सेफ ट्रेडर है उसको कैसे ट्रेड करना है, अगर ये यहाँ से ओपन हुआ और अपसाइड गया, फिर यहाँ ये नीचे आए और अपसाइड ब्रेक करे, तो ये जो स्विंग है वहाँ पे आपको कॉल बाय करना है, और आपका टारगेट मिनिमम 100 से 200 पॉइंट का होना चाहिए, और वो आपको मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे गया तो प्लीज़ ट्रेड इग्नोर कर दीजिए,
ठीक है, वो ट्रेड कैसे करना है वो समझो। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है, नीचे जाने दो, फिर ये अपसाइड मोमेंटम करे और ये 45,300 ब्रेक करे सेकंड टाइम, ठीक है, अपसाइड जाने के बाद, तो यहाँ से आप पुट बाय कर सकते हैं। और आपको इस ट्रेड में भी 100 से 150 पॉइंट का मिनिमम टारगेट रखना है, 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और इतना टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि बाई चांस मार्केट गैप अप खुल गया, डायरेक्ट खुल रहा है 45,500 के आसपास, तो इस एरिया में तो प्लीज़ आराम से सुनो समझो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन कर ले। मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ, 2 महीना सिर्फ आप एनालिसिस समझो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। 2 महीना आप प्रैक्टिस करो, हो ही नहीं सकता कि आप लॉस में रहो। लेकिन और टेलीग्राम चैनल को पैसा दे के ये सब आप छोड़ दो, ये सब गैम्बलिंग और जैकपॉट ये वगैरह सब झूठ की बात है। अपने आप पे फोकस करो, इंडिपेंडेंट बनो तो ही पैसा छाप पाओगे। अगर किसी के कहने पे आज तक किसी ने पैसा नहीं बनाया, आप कैसे बना सकते हो? ये अपने आप को क्वेश्चन करो, ठीक है। आज तक ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसने ये बोला कि मैंने किसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया और मैंने 10-20 लाख 30 लाख बना लिया, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को प्रिपेयर करो, इंप्रूवमेंट करो। अगर ये इतना हाई खुला है तो यहाँ आपको 1 मिनट से वेट करना है। अगर ये मानो कि 1 मिनट के अंदर 9:15 से 9:16 तक ये नीचे आ गया, ट्रेड इग्नोर कर दो, ये वॉलेटाइल हो जाएगा इस एरिया में, ठीक है। क्योंकि ये एरिया लास्ट के टाइम पे 1 आवर में यहाँ से बाउंस आया था, यहाँ से सेलिंग आया था, तो यहाँ कन्फ्यूजन एरिया है, तो वहाँ ट्रेड ना करो। अगर बाई चांस यहाँ ओपन होने के बाद पहली मिनट में 9:16 को ये अपसाइड जा रहा है, कॉल बाय करो। स्टॉप लॉस है वो बहुत स्ट्रिक्ट करो, और स्टॉप लॉस मानो कि आपने 240 पे लिया है कोई ट्रेड, 220 का आपने एसएल रखा है, तो 20 पॉइंट का आपका एसएल है। तो जैसे ही ये 270 के आसपास जाए, आपको सबसे पहले एक काम करना है, या तो प्रॉफिट बुक करो, या तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 220 का 240 पे लेके आ जाओ, ताकि अगर मार्केट बाई चांस यहाँ से रिवर्स आ जाए तो भी आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन अगर अपसाइड जाएगा तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ गैप अप से अपसाइड जाए तो आपको कॉल बाय करना है, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट, मानो कि गैप डाउन खुल गया मार्केट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है पॉइंट, समझो 45,300, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली 45,300 खुलता है तो फिर से ये कन्फ्यूजन एरिया में है। मैंने क्या बोला कि यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आए, अपसाइड जाए, फिर ये टेस्ट करके डाउन आए तो पुट बाय करना है 45,300 ब्रेक करने पे। लेकिन डायरेक्टली 45,300 अगर ओपन होता है यहाँ पे, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। 1-2 मिनट वेट करो। अगर ये अपसाइड जाता है जाने दो, ट्रेड ना करो जब तक ये स्विंग ब्रेक ना करे, ठीक है। लेकिन ये स्विंग ब्रेक करे और डायरेक्टली ब्रेक करे तो भी बाय मत करो, क्योंकि 200 वाला प्रीमियम मानो कि 280 पे चला गया, आपने वो 280 पे बाय किया, यहाँ रेसिस्टेंस मिलेगा क्योंकि एकदम नीचे से ये अपसाइड चला गया है, तो ये थोड़ा रिट्रेसमेंट होकर 250 पे आएगा, ठीक है। तो आपको लगेगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ये थोड़ा नीचे आएगा, फिर ये अपसाइड जाएगा, आप वो फिर से तो 280 हो जाएगा। तो या तो छोटे स्टॉप लॉस से री एंट्री करो, या तो वेट करो, यहाँ से वेट करो, गैप डाउन होने के बाद अब जाए, फिर नीचे आके फिर ब्रेकआउट करे, तो यहाँ से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ से गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्ट नीचे जा रहा है, जाने दो, कोई ट्रेड नहीं करना है। यहाँ नीचे जाए और ये टेस्ट करे 45,250 के आसपास यहाँ, और अपसाइड जाने के बाद फिर ब्रेक करे 250 को, ये मैं गैप डाउन का बोल रहा हूँ, ये समझना 45,300 के आसपास ओपन हुआ गैप डाउन, तो यहाँ से नीचे जाने दो, फिर अपसाइड जाने के बाद 250 क्रॉस करता है तो आपको यहाँ पुट के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज नो ट्रेड, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई है, ये पॉसिबिलिटी है कि जिसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता है बहुत छोटे स्टॉप लॉस से। सिर्फ 20 रुपये से 30 रुपये के स्टॉप लॉस में मिनिमम 60 से लेकर 100 पॉइंट का आपको टारगेट मिल सकता है, ठीक है। अभी इंडिया विक्स बहुत ही प्रॉब्लम में है, आप देख लो थोड़ा गूगल करके, अगर आपको आइडिया नहीं है तो उसके अंदर आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे कि इंडिया विक्स है वो बहुत डाउन है और उसके अंदर प्रॉब्लम चल रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि मोमेंटम में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको अभी वो सब बातों पे गौर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इतने बड़े ट्रेडर नहीं हो गए हो कि आपको इतना सब कुछ चेक करना पड़े। आपको सिर्फ चार्ट जो दिखा है उसके ऊपर आप ट्रेडिंग करते जाओ। ये 2 स्विंग है, ये 2 स्विंग के ऊपर ही आपको ट्रेड करना है। अगर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये अपसाइड चला गया तो बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड आएगा। अगर यहाँ ये टाइम स्पेंड करने के बाद डाउन साइड क्लोजिंग कर लिया यहाँ बहुत नीचे वनडे कैंडल में, तो डाउन साइड भी बहुत अच्छा फॉल आ सकता है। तो आपको एंट्री इस जगह पे लेनी है कि एग्जैक्ट
टॉप पे सेलिंग करना है, एग्जैक्ट आपको डाउन में बाइंग मिल जाएगा। वो किस तरह से मिलेगा कि आपको सब टाइम फ्रेम को चेक करने के बाद 1 बाय 1 जैसे मैंने नोट बनाया आपको यहाँ बताया, वो आप नोट डाउन करते जाइए और उसके हिसाब से आपके जितनी क्वांटिटी साइज है, मनी मैनेजमेंट है, रिस्क टू रिवॉर्ड है, वो सब समझने के बाद आपको ट्रेड करना है। तो ये एजुकेशनल ट्रेड्स है। अगर आपको कोई भी ज़्यादा रिस्क लेना है तो अपने फाइनेंशियल एंड एडवाइजर से कांटेक्ट करने के बाद ही आप करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।